जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार एक के बाद एक ऐसी खतरनाक मंसूबे को अंजाम दिया जा रहा है जो शायद वास्तव में जो भी पुलिस की ऊपर जो पुलिस का डर कहें या पुलिस का जो खौफ होता है वह शायद उन्हें उनके अंदर नहीं है, वह साफ साफ समझ में आने लगा है। आप देखिए एक के बाद एक जो भी धमकियां आ रही है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि शरारत कर रहे हो, कोई ये कहे कि अगर नहीं शायद ये धमकियां गिदड़ भपकी वाली होंगी, वह शायद समझना गलत होगा, क्योंकि जो भी धमकियां आ रही है कहीं कहीं उस पर अमल किया जा रहा है। और अमल करने के बाद देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। आप देखिए सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर दी गई। उसके बाद तमाम ऐसी जो कि घर के और पनवेल फार्म हाउस पे किस तरीके से वहां पर एक बड़ा साजिश रचा गया था कि पाकिस्तान से वेपन्स मंगाए जाएंगे, जो कि आज नवी मुंबई पुलिस ने बकायदा चार्जशीट में आज कोर्ट में बताया भी किस तरीके से इन्होंने मारने की साजिश रची थी। बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें अनमोल बिश्नोई से लेकर तमाम बड़े लोग शामिल थे, जो कि AK-47 से लेकर तमाम ऐसे खतरनाक हथियार लाए जाने वाले थे जो कि सलमान खान को मारने का प्लान था। अभिषेक, सलमान खान की क्या सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। क्या सलमान खान शूटिंग कर रहे हैं? गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर क्या सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? उनके फार्म हाउस के बाहर की सिक्योरिटी क्या स्थिति है? ये जो नया धमकी भरा मैसेज आया है, क्या परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए बिल्कुल सलमान खान की तरफ से कोई अब तक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि देखिए इस सब मामलों से वो लोग बचते हैं और क्योंकि इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। पहले से जिससे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद से ही सलमान खान के घर के अंदर बाहर और तमाम जगहों पर अगर कहीं जा रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई है। Y+ ग्रेड की सिक्योरिटी उन्हें दी गई है, मतलब उनके साथ 25 पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद रहेंगे, जिसमें 2 कमांडो और 2 NSG कमांडो भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब गाड़ियां निकलेगी उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी उन्हें, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं बल्कि सलमान खान जहां जहां भी जाएंगे, कहीं को प्लान है जाने का, पुलिस को पहले बताना पड़ेगा, पुलिस वहां जाके वहां तफ्तीश करेगी, देखेगी कि बिल्कुल बाबा सिद्दीकी के बाद किसी भी तरह की कोताही जो है वो महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर नहीं, मुंबई पुलिस जो है नहीं बरत सकती है, क्योंकि उस वक्त में जो कमी रह गई, मुझे लग रहा है इस धमकी भरे को एक सीरियस इसमें आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, धमकी अगर इस तरह से आई है तो हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसने भेजी, कहां से भेजी, सब कुछ। सुनील जी, आपका हम रुख करेंगे क्योंकि आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह अभी मुंबई की स्थिति है, बहुत ही शांत शहर है ये, और इसके साथ बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। लगातार सलमान खान से जुड़ी हुई चीजें यहां बताई जा रही है कि सलमान खान के साथ अगर कोई दोस्ती करेगा तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। एक फेसबुक पोस्ट भी आया जिसकी पुष्टि इंडिया डेली अभी नहीं करता है, जांच का विषय अभी ये बना हुआ है। आपसे समझने, क्योंकि मुंबई पुलिस क्या अभी भी इसको लेकर के कोई कोताही बरत सकती है? बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद अब सलमान खान की सिक्योरिटी तो और टाइट होनी चाहिए। नमस्कार जी, आपने जो मुद्दा उठाया और जो अभिषेक जी ने भी बताया, जो धमकियां मिल रही हैं बार बार, सलमान के करीबी लोगों को जो धमकियां मिल रही है, वाकई एक गंभीर बात है। लेकिन इसमें जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी धमकी आ रही है, वो उनको आप आज देख रहे हैं कि उसे अंजाम दिया जा रहा है। तो इन धमकियां जो आ रही हैं, अभी पुलिस कंट्रोल रूम, ट्रैफिक वाले को जो धमकियां का जो मैसेज आया है, इस पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए और CDR लेके जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे कि अभी 5 आरोपी हाल ही में गिरफ्तार हुए पनवेल से, और हरियाणा पानीपत से कल एक शूटर इनका गिरफ्तार हुआ। तो ये एक महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, और जिससे मेरे अंदाज से ये जो लॉरेंस गैंग है ये कुछ बैकफुट पर जाएगी, ताकि क्योंकि ये जो अटक किए हुए आरोपी हैं, जो इनको लाया गया, इन्हें जो कस्टडी में लिया गया है, इनके पूछताछ होने के बाद ही बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। और साथ ही में मेरे ख्याल से जो साबरमती जेल में जो ये बंद है लॉरेंस बंद है, इसका इंक्वायरी के लिए मुंबई पुलिस को परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि और बड़े बड़े खुलासे सामने आए। सुनील जी, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हर कोई उठाता हुआ नजर भी आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि साबरमती जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई रहेगा? क्यों किसी और स्टेट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? क्या सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू बना हुआ है? 9 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। ये भी समझना चाहेंगे क्या दूसरे स्टेट की पुलिस, क्योंकि बाबा सिद्दीकी में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, मुंबई पुलिस ने हालांकि अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्या इस पर भी कि कोई स्टेट की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के पास जाकर पूछताछ नहीं कर सकती है, इस पर भी कोई टीका टिप्पणी हुई है? मुंबई पुलिस को मुंबई स्टेट के बाहर
बड़ी पूछताछ केस करने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरस्टेट मामला है। दूसरी बात, और ये जो भी मुंबई पुलिस ने जो इनको गिरफ्तार किया है, नवी मुंबई ने, ये आरोपियों के ये ट्रांसफर ले सकते हैं अपने केसेस में, और इन पर एमसीओसी लगाने की कार्रवाई बाकायदा हो सकती है, और तब जाकर ये आरोपी, इनको जामीन नहीं होगी। अगर एमसीओसी लग गया तो इनको जामीन नहीं होगी, और आगे के लिए जो अन्य शूटर्स हैं और जो वांटेड लोग हैं उनको भी अरेस्ट करना जरूरी है। जी बिल्कुल, तो अरेस्ट करना यहाँ जरूरी है। और बिल्कुल, हाँ अभिषेक आप बताइए, आप क्या अपडेट देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो आप सवाल पूछा सुनील जैन साहब से, उसका अपडेट आपको दे दूं। देखिए अपडेट इससे बड़ा अपडेट है कि जो लॉरेंस बिश्नोई क्यों आखिरकार मुंबई नहीं आ पा रहा है, उस पूरे मामले पर चूंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, गृह मंत्रालय का एक ऑर्डर है। ऑर्डर इस बात को लेकर है कि जो ऐसे कैदी हैं जो कि कहीं कह सकते हैं जिनको हाई प्रोफाइल कैदी से कहा जाता है, हाई प्रोफाइल कैदी जो जाने से कहीं सिक्योरिटी खतरा हो सकता है, उसके लिए एक बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है। ऑर्डर में यह निकाला गया कि उनका मूवमेंट पर रोक लगी है, और वही वजह है कि ऐसे लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पुलिस को अब तक हैंडओवर नहीं हो पा रहा है। उस क्लास का आदेश दिया जाता है। कई बार मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट में तमाम जगहों पर याचिका की गई, साबरमती या गुजरात कोर्ट में, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई है। एक सबसे बड़ा कारण अगस्त 2024 तक ऑर्डर समाप्त हो गया था, लेकिन उसको और बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, एक बात और, कि मुंबई पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़े अधिकारी की तरफ से गृह मंत्रालय को संपर्क किया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात कर रहा हूं मैं, संपर्क करके यह रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे नियम बनाए जाए या कुछ ऐसे ऑर्डर निकाले ताकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकें या उसको मुंबई ला सकें। तो अभिषेक ठीक है, ये तो बात हुई कि लॉरेंस बिश्नोई को गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या ऐसा भी कुछ है कि मुंबई पुलिस आकर इंटरस्टेट में पूछताछ नहीं कर सकती है? अगर है तो ऐसा क्यों है, और अगर नहीं है तो बाबा सिद्दीकी में सबसे प्रोमिनेंट नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने आ रहा है, अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? क्या हो नहीं सकती है रजनीश? देखिए, गृह मंत्रालय का एक आदेश था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी को लेकर ये आदेश जारी किया था कि अगले 1 साल तक जो लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी जो पूछताछ नहीं कर सकता, उसको बाहर नहीं ले जा सकता है। ऐसा जो आदेश था वो गृह मंत्रालय की तरफ से था। यही कारण है कि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं हो सकी है। लेकिन लगातार इस बात की कवायद, ना सिर्फ जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर एक स्टेप पे सामने आ रहा है, उससे पूछताछ की जा सके। इस बात में गृह मंत्रालय को ये जो है वो पावर है। गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से अपना आदेश जो जारी किया था, अब गृह मंत्रालय को ही जो इजाजत देनी होगी कि वो मुंबई पुलिस को इजाजत देगा। रजनीश, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला जिसमें हत्याकांड बाबा सिद्दीकी की हो गई, कोई ऐसे ही आम इंसानों में नहीं गिने जाते थे। उनका औहदा बहुत ज्यादा था, उनका ऑरा भी बहुत ज्यादा था। अगर हम देखें तो एक उनकी बिल्डर के तौर पर वो थे। इसी के साथ अगर ये देखा जाए यहाँ पर कि कैसे वो राजनेता थे, 3 बार से विधायक रहे, राज्य मंत्री भी रहे, यानी कि जैसे उनकी एक पहुंच और पकड़ थी, उसके हिसाब से हम समझना ये चाहेंगे कि क्या गृह मंत्रालय को अपने फैसले में बदलाव की आवश्यकता नहीं है? क्या लेटर लिखने की जरूरत है? सलमान खान भी टारगेट पर हैं, यानी मुंबई दहल सकता है सीधे तौर पर। बिल्कुल, और इसी को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आप सबके पास भी हम लौटेंगे। इसी बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार धमकियां मिल रही है सलमान खान को। इसके बाद उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लॉरेंस की तरफ से बार बार धमकियां मिल रही थी। सलमान की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास इस वक्त तैयार है। तो सलमान खान को सलमान खान को लगातार मिल रही धमकी। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा को अपडेट कर दिया गया। सलमान खान के सुरक्षा घेरे को और बढ़ा दिया गया है। उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिलने का मतलब यह है कि अब उनकी सुरक्षा में 25 जवान तैनात होंगे, जिनमें से 2 से 4 NSG कमांडो और बाकी के पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 से 3 गाड़ियों का काफिला भी रहेगा, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल होगी। सलमान खान की सुरक्षा को अपडेट करने का फैसला इसलिए लिया गया
क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के घातक प्लान का पता चल गया है। हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सुखबीर बलबीर सिंह उर्फ सुक्का ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। सुक्का को फिलहाल पानीपत से मुंबई पुलिस सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार करके पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन लेकर आई है, जहां उससे लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सलमान खान की रेकी के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने एल कंपनी के 70 लड़कों को लगाया था, जिन्हें मौका मिलता तो वो सलमान खान की हत्या कर देते। सुक्का ने पूछताछ में कबूल किया है कि सलमान खान को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे, जिसमें AK-47, AK-92, M16 राइफल और तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल शामिल थी। जिगाना पिस्तौल से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सुक्का ही था जिसने एल कंपनी के लिए हथियार सप्लाई की थी। उसने ये हथियार पाकिस्तान के गैंगस्टर डोगर से संपर्क कर पाकिस्तान से भारत मंगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या के लिए शूटरों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर कितने खूंखार हैं, कितने बेखौफ हैं, उसका अंदाजा यूपी के मथुरा से पकड़े गए लॉरेंस के साथी हाशमी बाबा के शूटर योगेश की बातों से लगाया जा सकता है। ऑन कैमरा जो बेखौफ होकर बयानबाजी कर रहा है और कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। इस बारे में तो मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड के मामले में हाशमी बाबा गैंग के शूटर योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है, जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता था। नादिर शाह की हत्या को अंजाम देने से पहले योगेश ने लॉरेंस बिश्नोई से 3 मिनट तक बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई से बात करने के बाद ही नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात योगेश ने पुलिस को पूछताछ में बताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर योगेश के इस सनसनीखेज खुलासे से यह साफ हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही साबरमती जेल की 4 दीवारी में कैद हो, लेकिन वो जेल के अंदर से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जेल से ही फोन पर वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने शूटरों को आदेश दे रहा है। बाबा सिद्दीकी के बाद उसका अगला टारगेट सलमान खान है। यही वजह है कि सलमान खान की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है और देश भर में एल कंपनी के शूटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बिल्कुल कंचन, जिस तरह से हम लगातार यहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से लेकर के अब तक जो हमने दिखाया है वो पार्ट 6 हम यहां पर चला रहे हैं। और देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो यहां पर जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है, और सलमान खान को किस तरह से लगातार धमकी दी जा रही है। आज तो वो धमकी मिल गई है कंचन, जिसमें यह कह दिया गया है कि अगर आपको पैचअप कराना है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, हत्या आपकी नहीं हो, तो आप हमें 5 करोड़ की रिश्वत दे दो। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है किरण की जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है, और अभी नहीं पिछले 9 साल से बंद है। जेल के अंदर बैठकर बॉलीवुड के इतने बड़े भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ये दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस वक्त क्या रसूख बना हुआ है, और ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लॉरेंस ने सलमान की रेकी के लिए 70 यानी कि 70 शूटर्स लगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, पूरी गैंग की बात की जाए तो उसके पास 700 शूटर्स है, जिसमें से 70 शूटर्स उसने सलमान की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए लगा दिए थे। जी बिल्कुल, और सलमान की हर जो एक्टिविटी है उस पर नजर तो रखी जा रही थी। साथ ही लॉरेंस गैंग के साथ जो है यहाँ पर संपत नेहरा गैंग भी रेकी कर रहा था, यानी केवल एक गैंग नहीं थे, कई गैंग जो है वो सलमान खान के खिलाफ ऐसे हो गए कि वो लगातार रेकी कर रहे थे। लॉरेंस के साथ साथ कुछ और भी गैंग ऐसे हैं जो उनके साथ शामिल होते नजर आ रहे हैं। बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट की दोनों ही गैंग मिलकर रेकी कर रहे थे, और एक तो रेकी
रेकी हुई। और आपको याद होगा कि पनवेल में जो सलमान खान का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहां फिल्म शूटिंग लोकेशन पर भी लगातार नजर बनी हुई थी कि सलमान खान की एक्चुअली डेली एक्टिविटी क्या है, वो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है लगातार नजर बनाए हुए थे। बिल्कुल, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए तो बता ही रहे हैं कि किस तरह से रेकी की जा रही है सलमान खान की, किस तरह से जो है पनवेल वाले उनके इसमें हमला भी पहले किया गया था, उसके बाद भी रेकी हो रही थी। लेकिन अब ये देखना है कंचन कि किस तरह से सलमान खान जो है वो अपनी शूटिंग पे जाते